तो जी आज हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। लास्ट क्लास में हमने प्रिपरेशंस किए थे एल्डिहाइड के और कीटोन्स के, राइट। तो उसमें हमने सारे के सारे मेथड्स को कवर अप किया था। आज हम करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो फर्स्ट जो है दैट इज अ फिजिकल स्टेट, राइट। देखो एक चीज समझना, फिजिकल स्टेट किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, उनके फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन के ऊपर, राइट। जो लोअर मेंबर्स होते हैं दे यूजुअली एग्जिस्ट एज गैसेस, ठीक है। दे यूजुअली एग्जिस्ट एज गैसेस। हमने जैसे हेलोअल्केन्स पढ़ा था, उसके गैसेस में थे, ठीक है। उसके बाद हमने एल्कोहल्स आर लिक्विड्स बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। फिनोल का तो नहीं होता क्योंकि बेंजीन रिंग आ गया था। ईथर्स जो थे फर्स्ट मेंबर्स, दे आर अगेन गैसेस, ठीक है। एल्डिहाइड्स के बारे में बात करते हैं। अब देखो वाई लिक्विड, जो एल्कोहल था वो लिक्विड क्यों था। अब एल्कोहल्स लिक्विड स्टेट में क्यों थे, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहां पे भी अब एल्डिहाइड्स या कीटोन्स की अगर हम बात करें तो वहां पे क्या होता है, देयर इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है ना। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन थी जिसकी वजह से, तो यहां पे अब अगर हम बोले फॉर्मेलिडिहाइड दैट इज गैस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। और ये क्या करते हैं, हम इसको हम स्टोर करते हैं और यूज्ड एज 40%, लिख लीजिएगा। फर्स्ट मेंबर्स ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स आर गैसेस, is a gas. First member of aliphatic aldehyde is a gas, and its 40% aqueous solution called formalin, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिन बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। रेस्ट मेंबर्स क्या हैं हमारे, कलरलेस लिक्विड और सॉलिड्स रहेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट मेंबर है दैट इज लिक्विड, सॉरी गैस। बाकी रिमेनिंग क्या है, लिक्विड एंड सॉलिड्स, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ एल्काइल एंड एराइल ग्रुप। रेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर कलरलेस लिक्विड्स और सॉलिड्स, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप, साइज ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप, ठीक है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे वैन डेर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगे, जिसकी वजह से स्टेट जो है हमारा चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है जी। अब देखो यहां पे क्या है, एल्डिहाइड्स में और कीटोन्स में आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, यहां पे एच भी हो सकता है आर भी हो सकता है। यहां पे क्या हुआ, ये ओ माइनस एंड सी पे प्लस आ गया, तो यहां पे एक डाइपोल बन रहा है। डाइपोल बनने की वजह से क्या होगा, यहां पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होने वाली हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन वैन डेर वाल्स फोर्सेस, जिसकी वजह से यहां पे इनके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं दे आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, बट लोअर देन एल्कोहल्स। समझ आया, क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हुआ, देयर इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो हम यहां पे लिख देते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर देन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ alcohols. Why? Because alcohols में we have hydrogen bonding. ये एक्सट्रीम केस है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स में कौन से फोर्सेस होते हैं, वैन डेर वाल्स फोर्सेस, तो इसी वजह से ये इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और इससे वीक हो जाते हैं। इसी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है उनके बीच में कहीं पे लाई करने पड़ रहे हैं। क्लियर हो गया। तो अब हम बात करते हैं यहां पे सॉल्युबिलिटी की, राइट। सॉल्युबिलिटी की, ओके। एक और चीज की एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, हमने यहाँ पे डिस्कस किया अभी एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अगर हमें एक एल्डिहाइड गिवन है और एक कीटोन गिवन है,
उस केस में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहने वाला है अमंग एल्डिहाइड्स? आइसोमेरिक हमने ले लिया, लेट्स से मैंने यहां पे ये लिया CH3 CH2 CHO और एक हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में क्या वेरिएशन आएगा जरा बताइए। अब देखिए भाई, इसमें क्या होगा, कीटोन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है हायर रहेगा। व्हाई? बिकॉज देखो यहां पे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड O है, यहां पे आएगा माइनस, यहां पे प्लस, तो ये प्लस आई ग्रुप की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज को छोटा करेगा, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी पोलैरिटी डिक्रीज करेगी बट स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारा इंक्रीज कर जाएगा। दिस इज द रीजन, राइट? ओके, तो नेक्स्ट वाज द सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी की बात करें तो देखो एल्डिहाइड और कीटोन में सॉल्युबिलिटी में आते हैं। अब सॉल्युबिलिटी को समझिएगा। अब देखो एल्डिहाइड और कीटोन में आपस में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है, दे डोंट हैव एनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग देमसेल्व्स, बट दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर। ठीक है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो लोअर मेंबर्स आर सॉल्युबल इन वाटर as they can form hydrogen bond with the water up to 4 carbon atoms, they are soluble in water और solubility decrease करती है जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज करेगी। क्लियर हुआ? लोअर मेंबर्स आर soluble in water up to 4 carbon atoms। ठीक है, लोअर मेंबर्स क्या हो गए हमारे, soluble हैं, बट अप टू 4 कार्बन एटम्स। जैसे जैसे एल्काइल और एराइल ग्रुप बढ़ेगा, solubility जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। अभी कैसे बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखिए जरा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O था, यहाँ पे ये हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पे O आ गए, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गए, तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। तो लोअर मेंबर्स आर सॉल्युबल इन ऑल प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो ये क्या होते हैं हमारे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, दे आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। जैसे कि आप बेंजीन में लेके आइए, ईथर्स में डालिए, ठीक है, CCl4 में डालिए, CH2Cl2 में डालेंगे, तो वहां पे सब ये क्या है हमारे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स सॉल्युबल हो जाएंगे, राइट? नेक्स्ट लिखिए स्मेल, राइट? स्मेल, स्मेल की बात कर रहे थे हम, तो लिखिए लोअर मेंबर्स हैव अनप्लेजेंट स्मेल, lower members have unpleasant smell, benzaldehyde smells like bitter almond, benzaldehyde smells like bitter almonds, as the size of molecule increases, odor becomes less pungent and more fragrant. ODOUR, odor, ठीक है, odor becomes less pungent and more fragrant। और आपको मालूम होगा कि जितने भी, अगर आप चैप्टर का स्टार्टिंग देखोगे तो वहां पे उन्होंने दिया गया है कि ये जो है नेचुरली अकरिंग होते हैं। जैसे वेनिला बीन्स की वेनिलिन होता है, एक सिनेमल्डिहाइड होता है, ठीक है, उसकी सिनेमॉन स्मेल होती है। तो जो हायर मेंबर्स हैं दे हैव, मतलब इवन कि ये लोग फ्लेवरिंग एजेंट्स की तरह, और जो हमारे परफ्यूम्स होते हैं वहां पे भी हम लोग इन्हें यूज करते हैं। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कार्बन, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप के लिए क्या होने वाला है, देखिए जब हम लोग, दिस इज द स्ट्रक्चर। अब हम यहाँ पे ये सिग्मा पाई बॉन्ड गिनते हैं, सिग्मा 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 एंड पाई, तो ये वाला जो कार्बन है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसके अंदर एक जो है, एक ऑर्बिटल जो है हमारा वो क्या रहेगा, अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा। क्लियर हो गया? तो ये क्या करेगा, इसके p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और क्या बनाएगा,
साइडवेज ओवरलैपिंग, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, और ये बन गया हमारा पाई बॉन्ड। क्लियर हुआ? sp2 एक s और 2 p यूज हुए, एक p जो बचा था, क्योंकि कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल थे, कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल थे, एक के साथ इसने बॉन्ड बनाया, दूसरे के साथ बनाया, तीसरे के साथ बनाया, चौथे में उन्होंने क्या किया, साइडवेज ओवरलैपिंग करके क्या किया, बॉन्ड फॉर्मेशन किया। क्लियर हुआ? और जब वो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो इट फॉर्म्स पाई बॉन्ड। क्लियर हो गया? सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है? तो यहां पे sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से इसका जो शेप आएगा दैट इज प्लेनर, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होएगा दैट इज अबव एंड बिलो द प्लेन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अबव एंड बिलो द प्लेन। फाइन, कोई कंफ्यूजन है जी? और एंगल कितने का होगा? प्लेनर शेप है, एंगल विल बी ऑफ 120 डिग्री। जैसा आपका फैन का स्ट्रक्चर है वैसे सा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर हो गया? एंड इट हैज सम डाइपोल मोमेंट, क्योंकि ये पोलर नेचर का है तो इट हैज सम डाइपोल मोमेंट। चलें जी आगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम बहुत सारी रिएक्शंस करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर हम फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, तो वहां पे क्या होएगा, इजीली हमारा क्या हो जाएगा, एडिशन रिएक्शंस हो जाएंगे। और हम यहाँ पे पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। हालांकि हमने ऑलरेडी की हुई हैं ये चीजें, फिर से हम लोग इनको देखेंगे एक बार। सो वी हैव केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्लियर हुआ? सी, यहां पे हमारे पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, या इसको मैं आर डैश ले लेता हूं, बिकॉज आर डैश को हम डिफाइन कर देंगे। आर डैश कैन बी आर और हाइड्रोजन, तो एल्डिहाइड्स कीटोन दोनों के लिए काम हो जाएगा। अब एक न्यूक्लियोफाइल था भाइयों बहनों। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, इट इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। न्यूक्लियोफाइल क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन बेयर्स अ नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन बेयर्स अ पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा? नहीं दीदी, कार्बन के ऊपर अटैक करने वाला। ठीक है, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। जब ये एडिशन हो जाएगा तो ये क्या होएगा, sp3 हो जाएगा। यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, यहां पे R हो गया, यहां पे R डैश हो गया, यहां पे क्या हो गया, O-। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, अब ये सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। यहां पे क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। O के साथ इसने नेगेटिव चार्ज बनाया, और ये क्या करेगा, यहां पे एक H+ लेगा फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, और ये कन्वर्ट कर देगा इसे टेट्राहेड्रल शेप में, और बन जाएगा OH। दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट। तो सेम मैकेनिज्म यूज होना है वहां पे जितनी भी हम रिएक्शंस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में। क्लियर हो गया? समझ आया? एक क्वेश्चन है मेरा, हमने यहां पे ये रिएक्शन किया, राइट, दिस इज द रिएक्शन। अगर मैं इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल लेके आता हूं, उसका अटैक क्यों नहीं होएगा? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इसके ऊपर क्यों नहीं हुआ? न्यूक्लियोफाइल तो पॉजिटिव भी नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोफाइल भी कैन आल्सो अटैक। जब बताइए। ओके, देखिए यहां पे इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं अटैक करेगा? अगर हमने यहां पे ये कर दिया बेटा, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे तो न्यूक्लियोफाइल था, चला गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक क्यों नहीं करेगा? देखो, जब हमने इसको बना दिया तो यहां पे क्या हुआ, O-C+ हो गया।
राइट। तो ये इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज इसका ऑक्टेट जो है ऑलरेडी कंप्लीट है। इस O का ऑक्टेट कंप्लीट है बिकॉज इसने पाई इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए। तो ये तो रिएक्टिव नहीं है। अब इन केस यहां पे क्या हुआ, देखो जब भी हमारी कोई भी चीज अटैक कब करती है, जब उसके पास कोई स्पीशीज मतलब स्टेबिलिटी की तरफ अगर वो मूव कर गया। अब ये O स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा तो इसे पंगा नहीं लेगा, भाई मैं ठीक हूं। तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा था तो ये कार्बन क्या हो रहा था, डेफिशिएंट हो रहा था। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, तो न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, कार्बन के ऊपर अटैक किया। इसी वजह से इस केस में हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस नहीं होंगे। क्लियर हो गया? याद रहेगा ये? ओके। उसके बाद हमने यहां से आगे करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए जरा, रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ aldehydes and ketones in nucleophilic addition reactions. Relative reactivities of aldehydes and ketones in nucleophilic addition reactions. अब देखो जब हम इनकी रिएक्टिविटीज की बात करते हैं तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। हमने यहां पे फर्स्ट लिया, फर्स्ट जो फैक्टर था दैट वाज द स्टेरिक हिंड्रेंसेस। क्या थे? स्टेरिक हिंड्रेंसेस या स्टेरिक फैक्टर के बारे में बात करते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो देखो एल्डिहाइड में क्या हुआ, एक ही बल्की ग्रुप लगा है। कीटोनिक के केस में क्या हुआ, दो बल्की ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये यहां पे चला भी गया, यहां पे प्लस आ भी गया, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस आ भी गया। तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना यहां पे क्या होगा, इजी होगा, क्योंकि यहां पे भीड़ क्या है, कम है। यहां पे भीड़ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना क्या होगा, मुश्किल होगा। पहला चीज, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस और फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर जो है ये लिख लोगे अपने आप। सेकंड इज द इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, अब हम लिखेंगे यहां पे प्लस आई इफेक्ट के बारे में। चलो एक एक करके हम एलिफेटिक के बारे में बात कर लेते हैं। एलिफेटिक, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन वाले ग्रुप में हम बात करते हैं, एलिफेटिक वाले में, ठीक है, समझ आया? ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में एल्डिहाइड्स के पास एक एल्काइल ग्रुप लगा है, इसको फिर से बना देते हैं, आरसी डबल बॉन्ड OH, ये यहां पे जाता है। अब ये R इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है छोटा होएगा। कीटोन्स के केस में क्या होगा, दो एल्काइल ग्रुप लगे हैं, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, यहां पे छोटा होएगा, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करने वाला है, जहां पे उसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। तो न्यूक्लियोफाइल यहां पे जल्दी अटैक करेगा, यहां पे कम करेगा। पहली चीज समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। एक चीज हमने किया, स्टेरिक फैक्टर, क्लियर हुआ? स्टेरिक फैक्टर में क्या समझ में आया कि एल्डिहाइड्स जो थे भैया वहां पे एक ही बल्की ग्रुप था। कीटोन्स के केस में क्या हुआ, दो बल्की ग्रुप थे। तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना क्या हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन में जब हमने इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का बात किया तो आर जो ग्रुप था, दिस इज प्लस आई ग्रुप, तो ये पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा कम कर रहा था। यहां पे दो थे तो ये क्या कर रहा है, ज्यादा कम कर रहा था। तो इस केस में एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन्स। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है भाइयों बहनों?
अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब एरोमेटिक की बात करते हैं। एरोमेटिक के केस में क्या होगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, हमने यहाँ पे बेंजीन रिंग लिया मेरे भाइयों, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH था। अब ये CHO क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो यहाँ पे क्या होएगा, -M ग्रुप होएगा। -M ग्रुप होने की वजह से ये करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो अटैक होना था वो किस पे होना था, C डबल बॉन्ड O पे। ठीक है, अब उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी जो है डिक्रीज करेगी। क्लियर हो गया। जैसे अगर हमने यहाँ पे ये बेंजीन रिंग लिया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH था, ये यहाँ पे चला गया, ये माइनस यहाँ पे प्लस, और ये प्लस की वजह से क्या हुआ, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है इससे। अब इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करने लगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो कम हो गया ना। अब पॉजिटिव चार्ज किस चीज पे आया, बेंजीन रिंग पे आ रहा था, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे। अब ये वाला बॉन्ड यहां आ गया तो इसने डबल बॉन्ड बनाया। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो डबल बॉन्ड COH हो गया, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव आ रहा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी जब पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं कार्बन पे, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका जो रेट है, रिएक्शन रेट है या टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो डिक्रीज कर जाएगा। उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, लो होगी। क्लियर है। चलिए, तो अगर दो एल्काइल ग्रुप लग गए, दो बेंजीन रिंग लग गए, तो वो पॉजिटिव चार्ज कभी भी उस कार्बन पे नहीं आएगा, कभी इस पे, कभी इस पे, कभी इस पे, कभी इस पे, तो वो चलता रहेगा। समझ आ गया भाई बहनों। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है, हमने एक चीज लिया, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिया और एक कार्बन 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 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लिया। ठीक है, इसके अंदर हमने एडिशन रिएक्शंस किए। इसके अंदर हमने क्या किया, एडिशन रिएक्शंस करे। कौन से वाले रिएक्शन में, कौन से वाले कंपाउंड में, एल्कीन्स में या एल्डिहाइड्स में, किस में रिएक्शन जो है हमारा फास्ट होएगा, ऊपर वाले में जो है एडिशन रिएक्शन फास्ट होएगा। वाई, सेकेंड वाले में जो है रिएक्शन हमारा फास्ट होएगा, फर्स्ट वाले में रिएक्शन फास्ट नहीं होएगा। वाई बताता हूं, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहां पे क्या होगा, इनको टूटते हुए टाइम लगेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बनने में टाइम लगेगा। यहां पे पता है कि इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां पे क्या होने वाला है, अपने आप ही यहां पे तो कोई रिएजेंट आएगा, उसकी वजह से रिएक्शन हो रहा था और स्लो रिएक्शन होएगा। यहां पे ऑलरेडी ऐसा हुआ है, झट से रिएक्शन हो जाएगा। समझ आया। नो, हम तो सिंपल एडिशन रिएक्शंस के बारे में, यहाँ HCHO ले लो, फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया हमने। ठीक है जी, क्लियर हो गया। और जो एल्कीन्स है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ पे क्या हो रही है हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। व्हाट आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, उसको समझते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमारी एक बड़ी सिंपल सी चीज आएगी, मतलब एक ही मैकेनिज्म हम यूज करेंगे, बट कंपाउंड्स को आपको ध्यान रखना है कौन सा कंपाउंड कब बनने वाला है। ठीक है, फर्स्ट एडिशन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड कैसे होएगा, देखिए कार्बोनिल कंपाउंड लिया हमने, यहां पे OH नेगेटिव लिया, उसका HCN के साथ रिएक्शन कर दिया, ये क्या बना के देगा, वाटर बना के देगा, और CN माइनस हमने क्या किया, एक न्यूक्लियोफाइल को जनरेट कर दिया। समझ आया। और इसका अटैक हमने किया CN माइनस पे, ये कहां पे जाएगा,
कार्बन पे एंड इट विल फॉर्म, यहां पे H प्लस भी ले गया वो, O माइनस एंड Cn, H प्लस लिया, OH एंड Cn। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। क्लियर हो गया? ऐसे हम किसी भी एल्डिहाइड के साथ, किसी भी कीटोन के साथ रिएक्शन करके दिखा सकते हैं। ठीक है, सपोज करो मैंने यहाँ पे एसीटोन ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका मैंने HCN के साथ रिएक्शन कर दिया, तो यहां पे CH3, यहां पे CH3, यहां पे OH, यहां पे सॉरी ये क्या बन जाएगा? एसीटोन साइनोहाइड्रिन। क्लियर है? एसीटोन साइनोहाइड्रिन, ये हमारा प्रोडक्ट जो है बन जाएगा भाई। समझ आया? कोई कंफ्यूजन है जिसमें? अब ये जो कंपाउंड है ना, दिस इज वेरी 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 गुड, बड़ा सही कंपाउंड है। देखो यहां से मैं रिएक्शंस बताता हूं। अब यहाँ पे Cn लगा है, हमने पहले पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, हमने RCN की 3 रिएक्शंस की थी भाई मैंने। अगर हम इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो ये RCOOH में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोलिसिस करते हैं इन बेसिक मीडियम तो ये RCONH2 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इसका सोडियम C2H5OH के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये हमें RCH2NH2 दे देगा। क्लियर हो? तो यहां पे भी बना सकते हो आप, इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, ठीक है, और सोडियम C2H5OH के साथ रिएक्शन कर दीजिए, आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। समझ आया? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट जो एडिशन है हमारा, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, क्योंकि इसके अंदर हमारा एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड जो है प्रोड्यूस होता है और वो हमें डिस्टिंक्शन करने में हेल्प कर देता है। यहां पे Cn की कहानी थी भाई सारी। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, ये क्या करेगा? ये क्रिस्टलाइन एडिशन कंपाउंड देगा। ठीक है, जो हम बायोमोलिक्यूल्स में यूज भी करेंगे डिस्टिंक्शन करने के लिए। ठीक है, हमने यहाँ पे एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया और इसका हमने NaHSO3 के साथ रिएक्शन कर दिया। क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है? अब यहां से क्या होगा? Na प्लस HSO माइनस जाएगा तो यहां से कन्वर्ट होएगा ये ONA एंड SO3H में, यहां से प्रोटॉन शिफ्ट होएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा OH एंड SO3Na में। दिस विल बी द कंपाउंड। ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड बन जाएगा ये। सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर है भाई? ना नहीं? ओके, यहां पे एक नोट बना लीजिएगा भाई। नोट बनाइए, बेंजोफिनोन फेल्स टू रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड। Benzophenone fails to react with sodium bisulfite, NaHSO3 लिखा करो। react with sodium bisulfite क्यों होता होगा? अब बेंजोफिनोन होता क्या है? C6H5CO C6H5 बिकॉज ऑफ 2 बल्की ग्रुप, जिसकी वजह से अटैक जो है वो हिंडर हो जाएगा। बिकॉज ऑफ 2 C6H5 2 bulky groups and they hinder the nucleophilic attack of nucleophile SO3H,
राइट, वो वहां पे हिंडर करेगा उसकी अटैक को। क्लियर हो गया? तो अभी एक मैंने लिखवाया भी दिया, द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट, ये मैंने लिखा, लिखिए, द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन white precipitate is a test for the carbonyl compounds. राइट, और इनसे हम वापस क्रिस्टलाइन कंपाउंड फिर से बना सकते हैं। जैसे ये कंपाउंड बना, इसका अगर मैं HCl के साथ रिएक्शन करता हूं तो ये वापस से मुझे क्या दे देगा, एक कार्बोनिल कंपाउंड दे देगा। ठीक है, इसके साथ में NaCl और H2O बन जाएगा। अगर मैंने इसका किसी भी बेस के साथ रिएक्शन कर दिया तो भी ये क्या करेगा, मुझे कार्बोनिल कंपाउंड बना के दे देगा। सो दीज आर द रिएक्शंस, ये आप लिख लीजिएगा। क्लियर हो गया? तो मतलब अगर मेरे को प्योरिफिकेशन करना है किसी भी एल्डिहाइड का या कीटोन का, तो मैं इनके साथ रिएक्शन करता हूं और उसके बाद किसी भी एसिड या बेस के साथ रिएक्शन करके इसको प्योरीफाई कर सकता हूं। राइट, क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखिए, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। राइट, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें हमने ये किया, फॉर्मैलिडिहाइड लिया लेट से, उसका मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन किया तो इट विल गिव अस प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, कोई भी एल्डिहाइड हमने लिया, उसका रिएक्शन किया विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो वो मुझे 2 डिग्री अल्कोहल देंगे। उसके बाद हमने कोई भी कीटोन लिया, उसका हमने रिएक्शन किया विद RmGx तो वो मुझे 3 डिग्री अल्कोहल दे देगा। कैसे होने वाला है, HCH डबल बॉन्ड O, RmGx के साथ रिएक्शन किया, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, R पे माइनस, Mg पे प्लस, इसके पास जाएगा एंड वी गेट HO MgX और R आ जाएगा। इसका हमने वाटर के साथ रिएक्शन किया इन एसिडिक मीडियम तो ये क्या देने वाला है, RCH2OH। क्लियर है? सेम मैकेनिज्म रहेगा, यहां पे R और यहां पे R, यहां पे R, यहां पे H। क्लियर है? यहां पे प्राइमरी अल्कोहल बन गया, फिर सेकेंडरी और फिर लास्ट में हमारा ऐसा क्या हो जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल होएगा। ये आप लोग खुद से अपने प्रैक्टिस करिए जरा। तो आज के लिए इतना ही है हमारा, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास।